हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 5 चैप्टर 25 भगवान अनंत की महिमा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा, हे राजन, पाताल लोक से 2,40,000 मील नीचे श्री भगवान के एक अन्य अवतार निवास करते हैं। वे भगवान अनंत अथवा भगवान संकर्षण कहलाते हैं और भगवान विष्णु के अंश हैं। वे सदैव दिव्य पद पर आसीन हैं, किंतु तमोगुणी देवता भगवान शिव के आराध्य होने के कारण कभी कभी तामसी कहलाते हैं। भगवान अनंत सभी बद्ध जीवों के अहम तथा तमोगुण के प्रमुख देवता हैं। जब बद्ध जीव यह सोचता है कि यह संसार भोग्य है और मैं उसका भोक्ता हूँ, तो यह जीवन दृष्टि संकर्षण द्वारा प्रेरित होती है। इस प्रकार संसारी बद्ध जीव स्वयं को ही परमेश्वर मानने लगता है। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, भगवान अनंत के सहस्त्र फणों में से एक फण के ऊपर रखा हुआ यह विशाल ब्रह्मांड श्वेत सरसों के दाने के समान प्रतीत होता है। भगवान अनंत के फण की तुलना में यह नगण्य है। प्रलय काल उपस्थित होने पर जब भगवान अनंत देव संपूर्ण सृष्टि का संहार करना चाहते हैं तो वे कुछ कृत हो जाते हैं। तब उनकी दोनों भ्रिकुटियों के बीच में से त्रिशूल धारण किए हुए त्रिनेत्र रुद्र प्रकट होते हैं। यह रुद्र जो संकर्षण कहलाते हैं 11 रुद्रों अर्थात भगवान शिव के अवतारों का व्यूह होता है। वे संपूर्ण सृष्टि के संहार हेतु प्रकट होते हैं। भगवान संकर्षण के चरण कमलों के गुलाबी तथा पारदर्शी नाखून मानो दर्पण जैसे चमकाए गए बहुमूल्य मणि हैं। जब शुद्ध भक्त तथा नागों के अधिपति अत्यंत भक्ति भाव से उन्हें नमस्कार करते हैं तो उनके चरण नखों में अपने सुंदर मुखों की छाया देखकर अत्यंत प्रमुदित हो उठते हैं। उनके गालों पर कान की देदीप्यमान बालियां दमकती हैं और उनकी मुख कांति अत्यंत मोहक होती है। भगवान अनंत की आकर्षक दीर्घ भुजाएं कंगनों से आकर्षक ढंग से अलंकृत और पूर्णतया आध्यात्मिक हैं। श्वेत होने के कारण वे चांदी के खंभों से प्रतीत होती हैं। जब भगवान के शुभ आशीर्वाद की इच्छुक नागराजाओं की कुमारियां उनकी बाहों में अगरू चंदन तथा कुमकुम का लेप लगाती हैं तो उनके स्पर्श से उनके भीतर कामेच्छा जागृत हो उठती है। उनके मनोभावों को समझकर भगवान जब इन राजकुमारियों को कृपापूर्ण मुस्कान से देखते हैं तो वह यह सोचकर लजा जाती हैं कि वे उनके मनोभावों को जानते हैं। तब वे मनोहर मुस्कान सहित भगवान के मुख कमल को देखती हैं तो उनके भक्तों के प्यार से प्रमुदित तथा मद विह्वल घूमती हुई लाल लाल आंखों से सुशोभित रहता है। भगवान संकर्षण अनंत दिव्य गुणों के सागर हैं, जिससे वे अनंत देव कहलाते हैं। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न हैं। इस जगत के समस्त जीवों के कल्याण हेतु वे अपने क्रोध तथा अपनी असहनशीलता को रोके हुए अपने धाम में निवास करते हैं। सुखदेव गोस्वामी आगे बोले, देवता, असुर, उरग, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर तथा अनेक सिद्ध संत जन भगवान की निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं। मद के कारण भगवान विह्वल प्रतीत होते हैं और उनके नेत्र पूर्ण पुष्पित फूलों की भांति इधर उधर गति करते हैं। वे अपने मुख से निकली मधुर वाणी से अपने पार्षदों देवताओं के प्रमुखों को प्रसन्न करते हैं। नीलांबर और कान में एक कुंडल धारण किए हुए वे अपनी पीठ पर हल को अपने 2 सुगण हाथों से पकड़े हुए हैं। वे इंद्र के समान श्वेत लगते हैं। वे अपनी कटी में स्वर्णिम मेखला और गले में चिर नवीन तुलसी दलों की वैजयंती माला धारण किए हैं। तुलसी दलों की मधु जैसी गंध से आकर्षित होकर मधुमक्खियां माला के चारों ओर मंडराती हैं, जिससे माला और भी सुंदर लगने लगती है। इस प्रकार भगवान दिव्य लीलाओं में संलग्न रहते हैं। यदि भौतिक जीवन से मुक्ति पाने की इच्छुक पुरुष शिष्य परंपरा से प्राप्त गुरु के मुख से अनंत देव के यश को सुनते हैं और यदि वे संकर्षण का निरंतर
ध्यान धरते हैं तो भगवान उनके अंतःकरण में प्रवेश करते हुए प्रकृति के तीनों गुणों के सारे कल्मश को दूर कर देते हैं और हृदय की उस कठोर ग्रंथि को काट देते हैं जो सकाम कर्मों के द्वारा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की अभिलाषा के कारण अनंत काल से दृढ़ता से बंधी हुई है। भगवान ब्रह्मा के पुत्र नारद मुनि अपने पिता की सभा में अनंत देव के यश का सदैव गान करते हैं। वहाँ वे अपने द्वारा रचित शुभ श्लोकों का गान अपने तंबूरे के साथ करते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दृष्टि फेरने से ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय के कारण स्वरूप भौतिक प्रकृति के गुणों को अपने अपने कार्य में समर्थ कर देते हैं। परमात्मा अनंत तथा अनादि हैं और एक होते हुए भी अपने को नाना रूपों में प्रकट करते हैं। भला ऐसे परमेश्वर के कार्यों को मानव समाज कैसे जान सकता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भीतर स्थूल व सूक्ष्म जगत का अस्तित्व विद्यमान है। अपने भक्तों पर अहेतुकी कृपावश वे विभिन्न दिव्य रूपों को प्रदर्शित करते हैं। परमेश्वर अत्यंत उदार है एवं उनमें समस्त योग शक्तियाँ हैं। अपने भक्तों के मन को जीतने तथा उनके हृदय को आनंदित करने के लिए वे नाना विध अवतारों में प्रकट होते हैं और अनेक लीलाएं करते हैं। यदि कोई आर्त अथवा पतित व्यक्ति भी प्रामाणिक गुरु से भगवान का पवित्र नाम सुनकर उनका जप करता है तो वह तुरंत पवित्र हो जाता है। यदि वह हंसी में अथवा अकस्मात भी भगवान नाम का जप करता है तो वह तथा जो उसे सुनता है समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। अतः भौतिक बंधनों से छुटकारा चाहने वाला व्यक्ति भगवान शेष के नाम जप से कैसे कतरा सकता है। भला वह और किसकी शरण ग्रहण करे। अपरिमित होने के कारण ईश्वर की शक्ति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अनेक विशाल पर्वतों, नदियों, सागरों, वृक्षों तथा जीवात्माओं से पूर्ण यह संपूर्ण ब्रह्मांड उनके सहस्त्रों फणों में से एक के ऊपर अणु के समान टिका हुआ है। भला सहस्त्र जीवाओं से भी क्या कोई उनकी महिमा का वर्णन कर सकता है। उन शक्तिमान भगवान अनंत देव के महान एवं यशस्वी गुणों का कोई पारावार नहीं है। वास्तव में उनका शौर्य अनंत है। स्वयं आत्मनिर्भर होते हुए भी वे प्रत्येक वस्तु के आधार हैं। वे पाताल लोक में वास करते हैं और इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किए रहते हैं। हे राजन, मैंने अपने गुरु से जैसा सुना था उसी रूप में मैंने बद्ध जीवों के सकाम कर्मों एवं कामनाओं के अनुसार इस जगत की सृष्टि का पूर्ण वर्णन आपसे किया है। भौतिक कामनाओं से पूर्ण बद्ध जीवों को विभिन्न लोकों में अनेक स्थान प्राप्त होते रहते हैं और इस प्रकार वे इसी भौतिक सृष्टि के भीतर रहते चले आते हैं। हे राजन, इस प्रकार मैंने आपको बताया है कि प्रायः मनुष्य किस प्रकार अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करते हैं और उसी के अनुसार उच्च या निम्न लोकों में भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं। आपने ये बातें मुझसे पूछी थी और मैंने जो अधिकारियों से सुना है उसे आपसे बताया है। अब आगे क्या सुनाऊं। हरे कृष्णा।